नाली साफ होने के बाद में दोबारा शाम तक उस नाली में इतना कूड़ा कचरा डाल देते हैं कि वो सफाई दोबारा ही दूसरे दिन करनी पड़ती है। साफ सफाई तो वो है कि भी कहा है वो ये कि नालियाँ साफ कर देते हैं, फिर उसमें कचरा वापस डाल देते हैं, पानी रुक जाता है। सरपंच पैसे खर्च करते हैं तो वो भ्रष्टाचार की नींव खोदना शुरू कर, जैसे चुईया बिल खोदती है वैसे ही वो उस पैसे को रिकवर करने के लिए भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अरे 12 महीना में लगातार लगभग पानी भरे रहे। मान तो देख लो 40 साल होगी, हर साल जिता रहे हैं, आपकी बार मैं करवा दूंगा, आपकी बार मैं करवा दूंगा, कोई को नहीं करवा रहे हो। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। हेलो जी, नमस्कार। मैं पंकज जलकोपर, बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूँ मैं नुआ ग्राम पंचायत का मायने सरपंच का जो चुनाव ही बड़को आगाज जो को है होने वाला है अप्रैल के महीने का माँ सरकार जी की है चुनाव करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। और गाँव का माँ भी एक अलग अलग गुटबंदी जो है वह धीरे धीरे चालू होने लगी है। आप जानने को प्रयास करा कि नुआ ग्राम पंचायत में कितना के विकास कार्य हुए ही कौन कौन सा अभी मुद्दा ही जो बाकी, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। एक माहित बैठे ही अनु बातचीत कर जाए। क्या नाम है माहित तारो? नेकीराम पुनिया नाम। नेकीराम जी, चुनाव दोबारा आवन लग गया ही, सरकार ये कही है कि अप्रैल के पहले अप्रैल तक आप चुनाव करवावांगा। और कड़े जो उम्मीदवार ही बल्कि धड़कन बढ़ चुकी है और गांव का जो ग्रामीण ही बड़ में एक नई उम्मीद जागी है कि नया चुनाव आवा लगा, गांव को कुछ नया विकास होगा। तो आप बात करा पिछले 5 साल का माँ कितना के विकास करिए नुआ का पंचायत में? विकास तो मिला जुला विकास हुआ है। कुछ सरपंच ने किया है, कुछ एमएलए ने किया है, और कुछ नालियों की समस्या है वो आज भी बरकरार है। और कुल मिला के मतलब देखा जाए विकास तो 50% विकास हुआ है, 50% में अभी बाकी है। ये है नुआ गांव का विकास। नुआ ग्राम पंचायत की अब बात करा तो के गांव नुआ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है कि के गांव के नीचे जुड़े हैं? इसी गांव के अंदर यहाँ तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो 3 गांव जुड़े हैं, एक कमल नगर, अमीरवास और स्टेशन। क्या वोटिया पोल हुआ? लगभग करीब 7,500 के आसपास वोट है उसमें टोटल मिला के। तो मेरे हिसाब से 6,500 पौने 7,000 के आसपास वोट पोल देगा। 6,500 पौने 7,000 वोटा बात करा। पांच पिछले चुनाव के माँ कै कैंडिडेट खड़ा और जो जीते ही कैंडिडेट कै वोटा जीते? पिछले चुनाव के अंदर 3 कैंडिडेट थे, उसमें से जीतने वाले कैंडिडेट का मार्जिन 200 वोट था। मात्र 200 वोट? हाँ, 200। तो मतलब मामले तो कड़े टक्कर को चल रहे हो। सही भी यही रहता है और यही पोजीशन अगर आने वाले चुनाव में रहेगी। हर साल नुआ ग्राम पंचायत में मतलब चुनाव टक्कर ही निकले, टक्कर कढ़ाई कोई की लंबी लीड लेके कोई सरपंच चुनाव निकले हुए आज तक नहीं निकला। 150-200 वोटों में। इको तो कहानी है कि मतलब जो उम्मीदवार खड़े हुए लोगों की पसंद तो दोनों ही है। बिल्कुल दोनों पसंद है और जो दोनों कैंडिडेट आए बराबर में वो दोनों ही काबिल तारीफ थे। बट नेचुरल है कि जो हारने वाला भी अच्छा आदमी था और जीतने वाला भी अच्छा आदमी। अब आप बात करा गांव के हमारे स्ट्रीट लाइट की या फिर साफ सफाई की, कितों के विकास काम हुए? और साफ सफाई रूटीन बेस में तो होती है, लेकिन ये जो नलियों का जो समस्या आती है ना, ये मेन बाजार में इनमें कुछ दुकानदारों की कमी है, कुछ वहाँ रहने वालों की कमी है कि वो एक बार नाली साफ होने के बाद में दोबारा शाम तक उस नाली में इतना कूड़ा कचरा डाल देते हैं कि वो सफाई दोबारा ही दूसरे दिन करनी पड़ती है। इस वजह से पानी की बहुतायत होती है और वो बाहर मार्केट में फैल जाता है। बिल्कुल। और भी कई लोग जुड़ रहे हैं। राम राम जी, क्या नाम है तारो? संजय जी नाम। संजय जी, आप बात करा ग्राम पंचायत के विकास की, एक आप 5 साल उम्मीद रखा है एक सरपंच हूँ कि भाई आप सरपंच चुन के लियावा तो 5 साल अपने गांव को बढ़िया विकास होगा, बढ़िया सुविधा अपन मिलेगी। तो आप बात करा सरकारी सुविधा की, हॉस्पिटलिटी की, जो अपने इलाज का आप बात करा या फिर जो रोजगार की बात करा तो मनरेगा की बात करा, कितों के काम वहाँ पूरे हो रहे हैं? मनरेगा के तहत लोगों कितों को रोजगार मिल रहे हैं? मनरेगा से तो काम मिल रहे हैं, बहुत कुछ काफी काम मिल रहे हैं, लेकिन ये है जो गांव को विकास हो नहीं रहा की कमियां अभी थाने लागे हैं जो सरपंच जी ने करवानी चाहिए और कौन करवाई गई? को नहीं करवाएगी। कौन कौन सी कमियां हैं? कमी घनी नाले की ही, रोड़ा की है, स्ट्रीट लाइट की है, सगली समस्या है। जो पंचायत से जो काम हो वो सगली कमी है। क्या कहना तारो? देखो, जब मनरेगा में जो लगे हुए ना कर्मचारी, वो मतलब हिंदुस्तान सरकार के बिना मतलब का खर्चा है, बिना मतलब का खर्चा है। पेड़ लगने चाहिए। जूठे खड्डे खोदे जा रहे हैं, जट्ठे जो मतलब जोड़ी के अंदर मतलब पानी भरता था वो उपयोग में आता था, वो कोई उपयोग भी नहीं आ रहा है। उनको उन खड्डों से भर दिया, खड्डे कर दिए। मतलब तारो यूँ कहना है कि मनरेगा का करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं आज के दिन।
नहीं तारो यो कहनो कि मनरेगा का जो काम हो अभी के तहत वृक्ष लगाया जाए ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ जिससे हरियाली बढ़े। और बात करें आप बुजुर्ग के स्वास्थ्य की, वृद्धा पेंशन की, तो गांव में कितनी के लोगों को वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रही है? वृद्धा पेंशन में भी काफी लोगों की रुकावट है, और ये जो किसान निधि योजना है इसमें भी काफी लोगों के पैसे नहीं आ रहे। 2019 तक के रोक दिए गए, 2019 के बाद में के पैसे किसी के नहीं आ रहे। अगर बात करें आप स्वास्थ्य की, तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या व्यवस्था है, किसी की व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था तो बढ़िया व्यवस्था है भाई। एक चीज आप देखा कि जो बच्चा ही देश को भविष्य ही, अपने गांव को भविष्य ही, तो बच्चा की सबसे ज्यादा अपन जो ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चा की जो पढ़ाई लिखाई की बात करें तो गांव में किसी की व्यवस्था स्कूलों की? देखो गांव की स्कूलों की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ना उनकी तरफ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनकी बजाय अगर उन बच्चों पर जितने, जैसे मान लो CKRD है और उसको संस्थाएं हैं जिन पर खर्चा हो रहा है 2-2 लाख रुपए एक ही बच्चे पर, अगर उससे भी मतलब 10% खर्चा बच्चों पर कर दिया जाए, यानी घर पे और इन गवर्नमेंट स्कूल में मतलब पढ़ा के, तो जनता कितना बचेगा। ये नुआ का गांव का माँ आप बात करें बाजार की, एक छोटा मार्केट भी है नुआ गांव का माँ, और जो आसपास का गांव ही भी रहा है, तो मार्केट में तो के व्यवस्था ही साफ सफाई को क्या माहौल है? साफ सफाई तो वो है कि भी कहा है वो ये कि नालियाँ साफ कर देते हैं, फिर उसमें कचरा वापस डाल देते हैं, पानी रुक जाता है दोबारा। ये लगे कि एक आपा जो सरपंच देखा, हाँ सरपंच लेना चाहा गांव में, तो के हिसाब को लोगों सरपंच की के क्वालिटी सरपंच में देखनी चाहिए? सरपंच में क्वालिटी हो होनी चाहिए, वोट देता है या नहीं देता है, जीतने के बाद में उसको समान नजरों से देखेगा वो। इसलिए आगे के लिए जो रास्ता है हाई लेवल पर वो रिपोर्ट जाएगी, तो ऊपर वाले MLA भी वही सोचें कि यहाँ से कैसे का बनता है, कहाँ से क्या नहीं बनता है। जी बिल्कुल। तो नीचे की जो नींव अच्छी मजबूत होती है तो ठेठ तक प्रधानमंत्री तक वो सीट चलती है, और यहाँ से नींव गंदी होती है, कमजोर होती है, तो गिरती है तो ऊपर तक की सीढ़ी गिरेगी। मेरे ख्याल से तो ये है, मैं तो दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। एक चीज और है, आप देखा सरपंच का चुनाव आवे, हर पंचायत में चुनाव हुए, चुनाव का में कड़े कड़े अपन देखने मिले कि बार रिपीटेशन हो बोक रहे हैं, लगभग 22 सरपंचा का चेहरा अपन देखने मिले। क्या लगे कि नयो चेहरो एक युवा पीढ़ी कड़े कड़े आगा आना चाहिए चुनाव का मामले में? नहीं, वो भी ठीक है, शिक्षित है, अच्छा होता है, लेकिन उसमें नए चेहरा है, लेकिन जब काम सही कर रहा है तो फिर नए चेहरे की जरूरत ही क्या है। तो समाज में इस प्रकार से सबको सेट है भाई, ये आदमी झगड़ा होता है 2 भाइयों में हो जाता है, उसको वहीं निपटा देता है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाने देता है, उसके बराबर कोई सरपंच नहीं होता। कई जगह अपन देखने मिले है कि सरपंच की ही महिला ही, और महिला सरपंच होने के बाद में बनने जो सरपंच को काम है भी वाले अवगत बनने कौन भी लोग ज्ञान कौन बन का जो हस्बैंड हुए हैं या घर परिवार में जो मुखिया हुए हैं राजनीति करें बन की जगह, यो कड़े तक सही है? नहीं, ये तो गलत है, लेकिन हमारे गांव में तो ऐसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ी लिखी सरपंच है, बोल्ड सरपंच है, अपने डिसीजन खुद लेती है, ग्राम सहायक के साथ में हर चीज वो अच्छी तरह से करती है। जो भूतपूर्व सरपंच था जिसका पति, उससे बेटर ये लड़की काम कर रही है। तो अब क्या आइडिया लगाओ दोबारा नहीं लाशो कोई नया चलो ले? देखिए साहब, जब कैंडिडेट सामने आएंगे और उनके नफा नुकसान का आंकलन किया जाएगा, अगर बेटर लगेगा तो इसको देंगे, अगर बेटर नहीं लगेगा, उनसे बेटर ये है तो उसको वोट देंगे, अगर उनसे बेटर उनमें से कोई बेटर लगेगा उसको वोट देंगे। कई जगह एक चीज और देखने मिला भाई थे कि जब चुनाव हुए हैं तो सरपंच काफी ज्यादा खर्चो जो का ही आपका चुनाव का कर दी भी दौरान, और कड़े कड़े फिर अपन यहाँ भी देखने मिले कि आपको गांव को विकास कार्य कड़े कड़े को नहीं हो पाए। नुआ गांव की इस मामले में नुआ पंचायत को विचार? इस प्रकार की अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है नुआ गांव में। और आपने जो पूछा है कि सरपंच पैसे खर्च करते हैं तो वो भ्रष्टाचार की नींव खोदना शुरू कर, जैसे चुया बिल खोदती है वैसे वो उस पैसे को रिकवर करने के लिए भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने लग जाते हैं। नुआ गांव में इस प्रकार का अभी तक सरपंच बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का कोई माहौल अभी तक क्रिएट नहीं किया है कि उसको भ्रष्टाचार करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वो नॉर्मल पैसे से चुनाव लड़ते हैं और नॉर्मल पैसे में से ही फैसला होता है। बात करें खेल ग्राउंड की, जो युवा बच्चा ही तैयारी करें, बेल्ट की नौकरी की तैयारी करें या स्पोर्ट्स की तैयारी करें, तो अपन ग्राउंड में लेके नुआ गाँव में किसी की हालात है? बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, हायर सेकेंडरी स्कूल का, फूलचंद जलाल हायर सेकेंडरी स्कूल का बहुत बढ़िया ग्राउंड है। वहाँ बच्चे सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है, प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ने वाले दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल खेलते हैं, जिम करने वाले जिम करते हैं। ग्राउंड अभी हमारे यहाँ ऑल इंडिया लेवल का एक टूर्नामेंट भी होता है, अभी वो की समापन हुआ, बहुत ही बढ़िया सब
टूर्नामेंट होते हैं, बढ़िया व्यवस्था होती है उनकी, बढ़िया काम होते हैं और माननीय श्री विधायक की का बहुत ही बड़ा योगदान है यहाँ। कुछ और भी गांव का लोग ही जगह उरे बैठे ही अनु व्यापा बातचीत करांगा, जानने को प्रयास करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम बता नमस्कार। इम्तियाज अहमद नाम है। इम्तियाज जी, चुनावा की दोबारा तैयारी हो लगी, सरपंच का चुनाव की अभी सरकार यह घोषणा करी है कि अप्रैल पहले चुनाव होगा, तो अब वाला चुनाव लेके के देखो कितना उत्साहित है गांव की, तो लगे है कि अब की बार कुछ नया गांव में तो ये हमारा जो परिवार है दोनों तरफ इन्हें भी मतलब अब क्या बता सकता था, इतना पीड़ित है ये कि बस पूछो मत। क्या चीज में लेके पीड़ित है? ये पानी की वजह से प्रशासन पता नहीं क्या कहाँ सोए हुए, लेने पीछा खूब पास होया, लेकिन लगाना में सही तरीके से लग गया को नहीं। अब मान को कहनी को नहीं, गांव भी मतलब 12 महीना में लगातार लगभग पानी भरे रहे। पूरा गांव का भी आज जा चल जाए, कोई बोला को नहीं। हमारा तो परिवार है, मान तो रात दिन बहुत ठाडी परेशानी देखना पड़ा हर टाइम में। लुगाया है, टाबर है, सारे स्कूल भी है, मतलब स्कूल पूरे गांव की समस्या है। लेकिन अब बात करें देखो कि जो पिछला 5 साल निकले सरपंच का, गांव में कितों की विकास काम हुए? गांव में तो साहब जो विकास सब के बता मानतो को नजर आ रही को, क्यों दिख रही को नहीं गांव में। तो मैं तो आगे जावा भी को पहले बात तो मैं तो अड़ी ही नहीं लिए रोया बैठा रहा। मैं गांव में दूसरी के कड़े देखता फिर हमारा तो यह समस्या हल हुई को नहीं। कम से कम भी कोई सदा से है 20-25 साल से हर सरपंच बदलता भी रहा यार, से आता भी गया यार, लेकिन इनको कोई हल तो निकले को नहीं। एमएलए साहब जी ने पानी भी कहा बोले हाँ मैं करा दा। अब की बार दोबारा चुनाव आने लग रहे हैं, अब की बार क्या सोचो कि क्या करना, कुछ नयो चेहरों सामने लाना है गांव का, या फिर भाई जो कोशिश तो आई करेगा भाई कोई ढंग से गांव न संभाल सके, गांव को विकास कर सके, गांव की परेशानी है बात दूर कर सके। भाई चलो सरपंच का ज्यादा भी बजट नहीं हो, थोड़ा बहुत तो बजट तो हो है भाई, आगे बजट सही इस्तेमाल करे। भाई सरपंच भी बात करा, आप आकर अवगत करवाए हो ये मामले के बारे में? भाई यही कहेगा मार्ग बजट को नहीं है ना, और बस सुचारू रूप से बस वो या बस जनरेटर है के लिए आदमी रख रखे, चौथा दिन साड़ी पाइप फाट जाए, लाइन से ही को नहीं 5 दिन चल रहा है, 10 दिन बंद, वो पानी वहाँ बैठो बैठे तो वह भी कोई मतलब को नहीं, मतलब मार्ग तो बजट को नहीं, ये को नहीं। अब की बार क्या करोगा, नया चेहरा ले आओगे? नहीं आओगे भाई जी, नहीं आओगे। 10 सरपंच तो मैं देख लिया इतनी उम्र में, ये पानी को तो कोई गिलो हो रहे को नहीं। पूरा गांव की समस्या है पानी, पूरा गांव की। अब नए चेहरा आओगे वो कुछ करोगे तो ठीक है, मगर अगली बार एक या उम्मीद करो हो कि जो नयो चेहरा आओगे भी ये उम्मीद लगा, आस है कि आने वाला सरपंच अभी पर उम्मीद है, जो मैं दिल में ठान रखी है ना, अभी चेहरा पर मन उम्मीद है। मतलब ये है कि देखो हमारे 2-10-5 से तो कुछ होगा नहीं। मैं तो सच यही कहना चाहूँगा कम से कम यहाँ को आदमी जो गांव की सेवा कर सके, पंचायत की सेवा कर सके, सब मिल के को ले आवा है ना, तो पूरी कोशिश तो हमारी यही रहेगी। चुनाव दोबारा आने लग रहे हैं, पिछले 5 साल में कितों के विकास काम गाँव में हो? चुनाव तो यार भाई साहब हर 5 साल बाद में आता ही रहे, बाकी विकास की देख लो थे स्थिति देख लो। गांव में बड़ा जब से लेके गांव में निकला जब तक की विकास तो दिखा ही है। मैं क्या बताओ विकास को नहीं हो बिल्कुल ही 5 साल का मेहनत कुछ हो। एक सरपंच आप जब नियुक्त करा, हाँ तो भी टाइम अपन के खासियत एक सरपंच में होनी चाहिए, आप के ध्यान रखना चाहिए आप एक सरपंच नियुक्त करा? आप सबसे पहले तो यह देखा सरपंच पढ़ो लिखे हुए, समझदार इतना हो कि गाँव ने आगे लेके चले और प्रशासन से काम करवा सके, इतनी बिग मैन पावर हो, पार्टीबाजी में न पड़े। कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस आरांगन जाओ, बीजेपी की हो तो बीजेपी आरांगन जाओ, नाक को सवाल नए बना के बैठे, काम कराने के लिए इकट्ठे भी जाना पड़े जाओ। तो जब पिछली बार सरपंच चुने गए, हर बार ये देखा आप एक सरपंच नियुक्त करा तो आप ये उम्मीद भी करा कि अब की बार जो सरपंच बनावांगा, जिन गांव को मुखिया बनावांगा वो गांव को विकास कराओगे। तो पिछले 5 साल में यहाँ का काम जगह करवाने वाला हाँ और अभी तक को नहीं हुआ। देखो भाई साहब काम फिलहाल कोई बड़ी परियोजना के मुताबिक तो कोई काम हो नहीं 5 साल का महीने। और हमारे गांव की तो सबसे बड़ी मेन समस्या में तो पैदा हुआ जब से यही है, मेन समस्या यही है, यह अभी तक कोई को नहीं। और अभी आगे देखो उम्मीद है जितना भी गांव में कैंडिडेट हुए सारा कैंडिडेट वादों करे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं काम कराऊंगा, एक बार मैंने मौका दो। लेकिन स्थिति धरातल पर लगभग अपन पास सेम ही नजर आवा है। जब वो काम हो जाए तो अब की बार बराबर है, मगर अब देखा भाई नया चेहरा मान तो देख लो 40 साल होगी, हर साल जिता रहे हैं, आपकी बार मैं करवा दूंगा, आपकी बार मैं करवा दूंगा, कोई को नहीं करवा रहे हो। मगर यार सबसे बड़ी मुसीबत है देख लो गांव की, सबसे बड़ी भाई उम्मीदवार बता रहे हो अपना आपने यहाँ का तारी नजर में कौन कौन सा गांव में काम ही जो होना चाहिए और नहीं होया? देखो आजकल गांव की मूलभूत समस्या ये सड़क की, नाली की और गंदे पानी की निकासी की है, स्ट्रीट लाइटा की हैं
आजकल सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा तो सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत है। कोई भी रस्तो यहाँ को क्लियर को नहीं जठा आराम से आदमी गाड़ी लेके निकल सके, पैदल भी निकल सके। 90% रास्ता तो यहाँ कहीं पैदल जाने दोगा भी को नहीं। अब बात करें हॉस्पिटल की, अब बात करें स्कूल की, तो बड़ी क्या कंडीशन है? भाई स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होवे, हॉस्पिटल की भी अच्छी स्थिति है। हाँ, नाइट का मायने डॉक्टर कौन रहे भी के लिए भी प्रशासन से संपर्क में, हाँ जल्दी कोई गलत। एक सरपंच भाई, जो युवा पीढ़ी जो है वह गांव की और ये देश की आपने बात करा तो वह एक रीढ़ माने जा है, वो ही आधार है आगे भविष्य को। तो बच्चा लेके के काम है गाँव में होना चाहिए जो उनके हित में हो। देखो बच्चा के लिए शुरुआत से न बेसिक काम तो ये हो कि बच्चा ने माहौल बढ़िया मिले। आजकल बच्चा ज़्यादातर देखा आप मोबाइलों के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, भी के बजाय खेल कूद करें, कोई यहाँ की सामाजिक प्रक्रिया में भाग लें, जैसे समाज से जुड़ें, आगे बने भविष्य बनाने की नई नई तरकीबा मिलें, लोग आंगन बैठे हैं, बुजुर्ग आंगन बैठे हैं। तो ये के लिए आप कोशिश में हाँ कि लोगों को माहौल चेंज करा और मैंने दूसरे सिस्टम से उठा के अलग लेके आवा। तो भाई आप बातचीत करी गाँव वासियों मिला, कुछ मुद्दा ऐ का जिन काम होना चाहिए लेकिन अभी तक को नहीं होया, लेकिन कुछ मुद्दा ऐ का भी जो जिनमें काफी सुधार हुआ है, गांव को काफी विकास हुआ है, गांव में जो उम्मीद करी ही वो काम बड़ा करवाया है। गांव की जो अस्पताल की व्यवस्था है वह काफी अच्छी बताई जा रही है, जो बच्चा की स्कूल की खेल ग्राउंड की व्यवस्था है वह काफी अच्छी बताई जा रही है। कुछ ऐ की समस्या भी, स्ट्रीट लाइट वगैरह, रोड की साफ सफाई, नालियाँ की जो अभी मुद्दा जिन पर काम कुनी हुए है, जो उम्मीदवार ही बस दावो कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव में वादों कर रहे हैं कि मैं वो काम कराऊंगा। अगर थे भी तारा ग्राम पंचायत को वीडियो कवर करवाना चाहो तो जलको टीम संपर्क कर सको। और ये वीडियो के बारे में तारीख कह रहा है मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।